चलिए आइए इस वीडियो में आज हम तो क्लास 12 साइकोलॉजी के मस्ट भी आई क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 रखी गई है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोला गया था? तो आंसर ए सही हो जाएगा 1879 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद का उदय कब हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का विभाग खोला गया था, कहाँ पे खोला गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि का मौलिक गुण क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नियंत्रण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सहज क्रिया संचालित होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुषमा से होता है। उसके बाद है क्या है कोलाहल के अधिगम से संबंधित क्या है? अधिगम से संबंधित प्रयोग क्या होना चाहे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1915। उसके बाद है पावलव महोदय ने अधिगम से संबंधित प्रयोग किस जानवर पर किया हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन, स्नायु मंडल की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। 11 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौनसों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 10 अरब। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थायरोक्सिन। उसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन, विकासनात्मक मनोविज्ञान उपयोगी है किसके लिए? तो उपयुक्त सभी, यानी डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनोविज्ञान किस विषय से क्या है? निष्क्रिय है, यानी अलग है, तो दर्शन शास्त्र से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है मानव का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भावस्था में। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रभावशाली कोशिकाएं हैं? तो कौन सा है? दृष्टिपटल और लेंस, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था? यानी कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन ये सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रयोग क्या है? प्रयोगात्मक विधि का मौलिक गुण क्या होता है? तो नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक रूप क्या है? एक रूप दूसरे रूप में बदलने की जीन क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी बदलता उस जीन क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, पूर्वजों से उत्तराधिकारी में प्राप्त शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विशेषता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिक कहलाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक शौक का अग्रणी किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो फरियाद साहब को कहा जाता है। उसके बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन, अवस्था मॉडल के अनुसार क्या स्मृति तंत्र कितनी होती है? तो 3 होती है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद कहा जाता है पवलम के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में क्या अनुबंध है? तो उद्दीपक कौन सा है? तो क्या है? घंटी है। क्या है? घंटी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुबुद्धि क्या है? बहुविधेयक सिद्धांत का विकास किसने किया हुआ था? तो जॉन्स और क्या हैंस, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष और ज्ञानेंद्रिय से शुरू होकर मस्तिष्क तक होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? एकीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संवेग का सीधा संबंध किससे है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणा एक क्रिया है, क्रियात्मक है। क्या है? क्रियात्मक। उसके बाद तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपयुक्त सभी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में खोला गया था? यानी कहाँ पे? तो लिपजिंग में खोला गया था। कहाँ पे? लिपजिंग में खोला गया था। और 32 नंबर क्वेश्चन, हिटलर महोदय ने क्या संवेदन में कितने गुण को रखे हुए हैं? तो 4 गुण हैं। उसका 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मैसूर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोले हुआ था? मैसूर में जो है क्या
मंसूर में जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोला हुआ था? गोस्वामी जी खोले हुए थे। उसके बाद जो है रतौंधी की अनुपस्थिति में उद्दीपन का आभार होना क्या कहलाता है? तो शलाकाएँ क्या कहलाता है? शल्काएँ कहलाता है। उसके बाद है उद्दीपक, उद्दीपक की उपस्थिति में उद्दीपन का आभार होना क्या कहलाता है? विभ्रम कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रक्षेपणात्मक अधिगम को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है। 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 37 नंबर क्वेश्चन, किस स्मृति के कथे संचय क्षमता सबसे कम होती है? किसकी होती है? तो अल्प जो है कालीन स्मृति, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन जो है, अधिगम की सरलतम विधि को क्या कहा जाता है? सबसे आसान विधि को क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, सीखने के प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया था। किसके द्वारा? तो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा। किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक साहब। अल्पकालीन स्मृति का साता काल कितने दिन का होता है, यानी इसकी समय कितने दिनों का होता है? तो 40 सेकेंड का होता है। कितने का होता है? 40 सेकेंड का। उसके बाद जो है 41 नंबर क्वेश्चन, कोलहर क्या है? कोलहर ने अधिगम से संबंधित प्रयोग किया हुआ है। किस पे? तो है वनमानुष पे किए हुआ है। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का विभाग खुला हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता विश्वविद्यालय में खोला गया था। 43 नंबर क्वेश्चन, वह विधि जिसमें अनुभवकर्ता और प्रेरक की भूमिका एक ही व्यक्ति से को क्या करती है? करनी पड़ती है। ये कौन सा, किनका कहना है? तो क्या है? अंतर्निरीक्षण विधि में आता है। किस में आता है? अंतर्निरीक्षण विधि में आता है। उसके बाद न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन कोश शरीर में किस तरह पदार्थ में उपस्थित होती है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में संधियों की संख्या कितनी होती है? किसकी संधियों की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ा होता है। कितना होता है? 31 जोड़ा होता है। उसके बाद कहा जाता है किसी क्रिया को बार बार दोहराने के संबंधी या दोहरा कर सीखने के संबंध को क्या कहा जाता है? अभ्यास नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यास नियम। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृष्ठपाली क्या है? पृष्ठपाली किस प्रकार का ज्ञान का केंद्र है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, दृष्टि। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रम का कारण नहीं है? भ्रम का कारण आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है वाल्टलेट ने स्मरण के रूप को क्या माना हुआ है? तो रचनात्मक माने हुआ है। 49 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन को देखेंगे। चिंता का प्रारंभ होता है किससे होता है? किसी समस्या से होता है। उसके बाद जो है किस निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संवेग नहीं है? हर्ष जो है प्राथमिक संवेग नहीं है। उसके बाद सहज क्रिया संचालित होता है। किससे होता है? सुषमा से होता है। पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है 53 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? पावलोव सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन है क्या है? घंटी की आवाज़ है। क्या है? घंटी की आवाज़ है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होती है? तो मनुभूति एवं व्यवहार दोनों होता है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? तो वाल्टलेट मनोवैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में मनोविज्ञान को चेतन अभिभूति के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन जो है ऐसे ही हो जाएगा, गाल्टन साहब किए हुए हैं। किसी वैज्ञानिक अनुसंधान का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो मापन होता है। क्या होता है? मापन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की पहले प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था। उसके बाद जो है मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की बाध्य नियंत्रण विधि का प्रवर्तक कौन है? तो वाटसन साहब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयोगात्मक क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है? तो उंट महोदय है। कौन है? उंट महोदय है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग में निरर्थक पदों का उपयोग करने वाला कौन पहला मनोवैज्ञानिक है? तो कौन सा है? मुलर है। कौन है? मुलर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ हैं? हमारे शरीर में जो है कितने ज्ञानेंद्रियाँ है? तो ज्ञानेंद्रियाँ की संख्या 5 है। कितने ज्ञानेंद्रियाँ है?
5 ज्ञानेंद्रिय हैं। उसके बाद जो है 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्रीय स्नायु, केंद्रीय स्नायु क्या है? केंद्रीय स्नायु में निम्नलिखित भागों में शरीर में कितने संतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व है? किसका दिया जाता है? तो ये जो है सुषमा साहब दिए हुए हैं। तो कौन दिए हुए थे? सुषमा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है रंग संवेदन से है? तो सूची यानी कौनस की है। उसके बाद जो स्नायु मंडल की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? स्नायु कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नायु कोष कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन स्नायु कोष का भाग नहीं है? सॉरी भाग है। स्नायु कोष का भाग कौन सा है? न्यूक्लियस है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जन्म के समय बच्चा डैश होता है, तो क्या होता है? न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन से दृष्टि प्रक्षेपीकरण के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सा क्रोमेट्रे है? तो इसमें जो है मांसपेशी हो जाएगा। क्या होगा? मांसपेशी। 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्नायु कोप का भाग नहीं है? तो एक्शन क्या है? एक्शन जो है नहीं है। 70 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो न्यूरॉन स्नायु मंडल की संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका जो है विस्मरण को निष्क्रिय क्रिया माना जाता है? किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन सा है? तो व्यवहार है। क्या है? व्यवहार जो है मनोविज्ञान का विषय वस्तु। नेक्स्ट 74 नंबर को देखेंगे। बच्चे में संवेगी विकास का संबंध होता है, किससे होता है? ज्ञानेंद्रियों से होता है। 75 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार नहीं है? तो क्या नहीं है? पकड़ना जो है सामाजिक व्यवहार नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन जो है शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले होता है? यानी क्या होता है? कौन सा सबसे पहले होता है? तो दृष्टि विकास जो होता है सबसे पहले होता है। 77 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे के संवेदनात्मक विकास में संबाध्यता की भूमिका पर किसने बल दिया हुआ था? किसने दिया हुआ था? पियाजे। क्या है? पियाजे साहब ने दिए हुए थे। नेक्स्ट जो है 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जन्म के समय शिशु को श्रम संवेदनात्मक नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है? अंतःकरण में स्थिति ग्राहक क्या होता है? विकसित नहीं होते हैं। पुरुष। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। पुरुष निम्नलिखित में से अपना आत्मसम्मान पाते हैं नौकरी से? किससे पाते हैं? नौकरी से पाते हैं। नेक्स्ट जो है श्रवण। क्या है? श्रवण से संवेदना संबंध है, किससे है? तो इनमें से किसी से नहीं है। नेक्स्ट जो है 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी पूर्ण रंग क्या होते हैं? आंधे को कोई भी नहीं दिखता है। यानी पूरा रंग, कोई भी रंग है वो आंधे को नहीं दिखता है। नेक्स्ट जो है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? कौन किया जो है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायित्व है, यानी उत्तरदायी है? तो क्या है? पश्य कपाली जो है ये सभी क्या है? इसके संबंधित है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है संज्ञान। क्या है? संज्ञान का सरलतम प्रकार क्या होता है? तो संवेदना होता है। क्या होता है? संवेदना होता है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा धारणा का सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? कौन सा है? तो पुनः सीखना, यानी फिर से सीखना जो है ये होता है। उसके बाद प्रक्षेपीकरण के क्या विशेषणात्मक दृष्टि पर किस व्यक्तित्व ने बल दिया हुआ था? इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या जातिक दृष्टि भंग का प्रतिपादित कौन किया हुआ था? मूलर और लायर किए हुए थे। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पहला जो है सही है, यानी प्रक्षेपीकरण एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है।
ये उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रक्षेपीकरण में संगठन के महत्व पर किसने बल दिया हुआ था? तो कौन दिया हुआ थे? डनकर दिए हुए थे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन जो है अपयोध क्या है? अपयोध जो है क्या है? प्रक्षेपण है, यानी गलत प्रक्षेपण है। उसके बाद किसने कहा कि प्रत्याहायन एक रचनात्मक मानसिक क्रिया है? किसने कहा हुआ था? तो एबिंग हॉन्स साहब क्या थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसका 92 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जाता है क्या है? ज्ञान निम्नलिखित में से किससे सर्वोत्तम है? तो प्रक्षेपण से। किससे है? प्रक्षेपण से है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भ्रम का कारण नहीं है? कौन सा भ्रम का कारण नहीं है? तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, प्रक्षेपण। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सर्वोत्तम यानी क्या सफलता मिलती है? किससे मिलती है? क्रम से, यानी क्रम से बराबर सीखने से मिलती है। 95 नंबर क्वेश्चन जो है किस व्यक्ति ने कहा सूझ क्रम एक तथा क्रमबद्ध होती है? किसने कहा था? तो कोल्हर साहब कहे हुए थे। ये 95 का आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा है? निम्नलिखित कथन में कोई भी सही नहीं है, यानी 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद सुल्तान नामक क्या है बनवान, उस पर किसने प्रयोग किया हुआ था? कोल्हर साहब किए हुए थे। कौन किए हुए थे? कोल्हर। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राचीन अनुबंध क्या है? प्राचीन अनुबंध का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया हुआ था? तो पौरलाभ ने किए हुए थे। उसके बाद हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, यह किसका कहना है? तो फरियाद साहब का कहना है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोल्हर ने अपना प्रयोग बनवास पर किए हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट जो है इसी प्रकार के आंसर की के लिए, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप सभी विद्यार्थी और जितने भी हैं हमारे नेक्स्ट कोचिंग सेंटर के सदस्य हैं, सभी आदमी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।